हाय। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो समवट स्पिरिचुअलिटी के तरफ है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे हाल ही में मिला, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि मुझे वो बड़ा ही लॉजिकल और सही भी लगा। हिंदू धर्म में ऐसे तो बहुत सारे भगवान हैं। आप भारत के जिस भी कोने में जाओ, हम अनेकों अलग अलग भगवानों को पूजते हैं। चाहे वो पेड़ के रूप में हो, पहाड़ों के रूप में हो, नदियों के रूप में हो, हम किसी न किसी रूप में अपने भगवान को ढूंढते ही हैं। भारत में और साथ ही साथ पूरे विश्व में जितने भी लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उनके साथ एक चीज़ बड़ी कॉमन है। वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना, प्रे करना हनुमान जी को। आप हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले किसी भी परिवार के घरों में जाइए तो आप पाएंगे कि भले वो कृष्ण भगवान, शिव जी, किसी की भी पूजा कर रहे हो, लेकिन वो अपने बच्चों को या खुद भी हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करते हैं और उन्हें प्रे ज़रूर करते हैं। तो मेरे भी घर में कुछ ऐसा था कि बचपन से बोला जाता था कि कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो मेरे दिमाग में हमेशा से ही ये क्वेश्चन था कि क्या ये मैंडेटरी है, या फिर मैं किसी भी भगवान की पूजा करूं, उनमें आस्था रखूं, क्या इसमें कोई लॉजिक था जो मुझे नहीं पता है। तो ये सवाल बहुत दिनों से मेरे दिमाग में थी। बहुत बार मैंने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की थी। तो हाल ही में मुझे इसका एक बहुत ही लॉजिकल आंसर मिला, जो कि एक्चुअल में मुझे अब सेटिस्फाई करता है कि हाँ, ये आंसर सही है। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, ऐसे तो भगवान को पूजना, प्रे करना एक आस्था का विषय है और इट्स टोटली अप टू एन इंडिविजुअल कि वो किस भगवान को पूजता है। तो हमारे शास्त्रों, वेदों से पता चलता है कि हमारे जो देवी देवता हैं वो इस प्लेन में नहीं रहते, यानी कि अर्थ में नहीं रहते। जैसे कि भगवान ब्रह्मा किसी और प्लेन में रहते हैं, शिव जी अलग प्लेन में रहते हैं, भगवान विष्णु अलग एक प्लेन में रहते हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है वो एकदम नीचे आता है कि जहाँ पे हम इंसान रहते हैं। तो कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक इंटरव्यू मैंने एक इंसान का देखा, जो कि एक फ़िलासफ़र भी हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने लेक्चर्स भी दिया है। तो वो कह रहे थे कि देखो, ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप जिस भगवान को प्रे करते हो, जाहिर सी बात है आप कुछ अपेक्षा रखते हो उनसे कि वो आपकी मदद करे ज़रूरत पड़ने पर, आपकी इच्छाओं को पूरी करे, आपकी सेहत बनाए रखे, राइट। तो जब हम किसी भगवान को प्रे करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो भगवान हमारे प्रेयर का रिस्पॉन्स भी दे। आप में से कई लोग ये बात को नहीं मानेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम प्रे इसी कारण से करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रे करते हैं एज अ डिवोशन में जाकर, लेकिन इंसान तो भाई स्वार्थी है ही। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आप एक ऐसे देवता की पूजा करते हैं जो इस प्लेन में नहीं है, ऐसे देवता की साधना करते हैं जो अर्थ वाले प्लेन में नहीं है, किसी दूसरे प्लेन में, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी साधना को उस लेवल पे ले जाना होगा कि वो देवता, वो भगवान आपकी सुने। तो यहीं से वो एक लॉजिक आया कि क्योंकि हनुमान जी उन 8 चिरंजीवियों में से हैं। चिरंजीवी उन्हें कहते हैं जो इमॉर्टल हैं। एज पर हिंदुइज्म 8 चिरंजीवी इस धरती पे हैं जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। तो उनमें से एक हनुमान जी हैं जो निरंतर धरती पर रहकर अपने इष्ट देव राम की आराधना करते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे बुनियादी नींव में ये डाला गया कि कुछ हो ना हो, एटलीस्ट आप हनुमान की साधना करें।
और साधना करना उतना ही आसान भी बनाया गया, क्योंकि हनुमान चालीसा जो कि तुलसीदास जी की रचित है, वो बहुत ही सिंपल है उसे पढ़ना, याद करना। तो बहुत ही सिंपल है हनुमान जी की साधना करना। तो अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो बीइंग ऑन द सेम प्लेन एज यू आर, मतलब आप भी धरती पे हैं, वो भी धरती पर हैं, तो उनकी एनर्जी जल्दी ट्रांसेंड होगी आप तक। देखिए, इससे ये लॉजिक, ये बात मुझे बहुत सही, बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट से मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप बाकी देवता को छोड़ के हनुमान जी को ही पूजें। ये मैं बस इतना बता रहा हूँ कि हिंदुइज़्म एक साइंस के माध्यम से हम तक पहुँचा है और हमारे रूट्स में मिला हुआ है। तो ये बस एक सिंपल सा लॉजिक था जो मैं बचपन से खोजना चाहता था और मुझे मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आपको क्या लगता है कि ये लॉजिक कितना सही है? एंड आपके पास अगर कोई और नॉलेज हो, आप शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ शेयर करें कमेंट्स में। यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं, स्पॉटिफाई में भी कमेंट्स कर सकते हैं, या तो मुझे मेल भी लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसी वक्त, शनिवार और रविवार। थैंक यू।